और अब बात भारतीय नौसेना के नए सिपह सलार आईएनएस वागीर की, जो आज देश की नौसेना में कमीशन कर दी जाएगी। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस आईएनएस वागीर हिंदुस्तान की समुद्री सीमाओं का नया सिकंदर है। ये जब समंदर की लहरों में उतरेगी तो शौर्य, पराक्रम और भारत की सशस्त्र सेनाओं के साहस और सक्षम को बढ़ाने की गौरव गाथा में एक और नया अध्याय जो है वो जुड़ जाएगा। इसके शामिल होने के बाद नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी होगी, साथ ही दुश्मन की रूह कांप उठेगी। समंदर का वो ताकतवर योद्धा जिसे कहा जाता है साइलेंट किलर, गहरे पानी में गोते लगाने का हुनर, पूरी रफ्तार से लहरों को चीरने का दम, समंदर के तल से आसमान तक मिसाइलों का प्रहार, भारतीय नौसेना को समंदर का नया बाहुबली मिलेगा। आज जब देश शूरवीरों को सलाम कर रहा होगा, तब समंदर की लहरों पर जल सीमा का नया प्रहरी उतरेगा, जिसका नाम है आईएनएस वागीर। भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। पराक्रम दिवस के मौके पर आज आईएनएस वागीर भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। मझगांव डॉक शिपयार्ड में तैयार हुई शानदार सबमरीन की कमीशनिंग इसकी जन्म स्थान पर ही होने जा रही है। इसमें शामिल होने के बाद नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी होगी, साथ ही दुश्मन की रूह कांपेगी। ये खतरनाक मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस है। आईएनएस वागीर आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग तकनीकों से लैस है। ये समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इसका कोई मुकाबला नहीं। निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में भी ये सक्षम है। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब हैं। इनसे 18 टॉर्पीडो मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। आईएनएस वागीर एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने में भी सक्षम है। समंदर की सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत ये 5वीं पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो रही है। 4 पनडुब्बियां पहले से समंदर की सरहदों की रखवाली में जुटी हैं। कलवरी क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पूरी तरह से मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की शानदार मिसाल है। स्वदेशी तकनीक से बनी इस सबमरीन में वो तमाम खूबियां हैं जो इसे समंदर में युद्ध का ऑलराउंडर बना देती है। भारत के उसमें बहुत ही बड़ा स्टेप है, क्योंकि इसमें हमने मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन पूरी तरह एमडीएल ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर कंप्लीटली इंडिजिनाइज किया है। एंड जो ट्रायल्स भी हैं वो नेवी और एमडीएल मिलकर के पूरा किया ट्रायल्स। और साथ में ये इसमें जो अकूस्टिक फीचर्स जो हैं वो लेटेस्ट अकूस्टिक फीचर्स हैं जो इस सबमरीन को बहुत साइलेंट रखता है, जो एक सबमरीन के लिए बहुत ही जरूरत है। आईएनएस वागीर भारत में बनी सबसे शक्तिशाली पनडुब्बियों में से एक है। इस सबमरीन की ये खासियत है कि ये अपने मिशन को बेहद खामोशी से अंजाम देती है। यानी जब आईएनएस वागीर दुश्मन की थाह लेने सागर की गहराइयों में उतरेगी तो शत्रु और उसके रडार दोनों ही अपनी ओर आते इस खतरे को भांप नहीं पाएंगे। रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मनों पर हमला कर उसकी जल समाधि बना देने की इस करामाती तकनीक को स्टिल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और आईएनएस वागीर की यही स्टिल्थ टेक्नोलॉजी इसे बेहद घातक बनाती है। अकूस्टिक स्टेल्थ और मैग्नेटिक स्टेल्थ वगैरह वो सब इसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। और इसीलिए स्कॉर्पियन, जैसे आपने बताया था, कलवरी क्लास, हम इंडियन नेवी में हम कलवरी क्लास बोलते हैं इसको, तो ये बहुत ही साइलेंट माना जाता है, इसीलिए क्योंकि इनका सारे स्टेल्थ फीचर्स है ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। ये पनडुब्बी लंबे समय तक समंदर में रहकर कई मुश्किल मिशन को एक साथ पूरा कर सकती है और इसकी ये खूबी वागीर को बेहद खास बना देती है। करीब 2 साल तक समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना का योद्धा बनने का गौरव हासिल हुआ।
इन 2 साल में आईएनएस भागीर को कई मुश्किल परीक्षण से गुजरना पड़ा। समंदर में इसका सामना तूफानी लहरों से हुआ। गहराई में पूरी रफ्तार से घूमने की इसकी क्षमता परखी गई। युद्ध जैसे हालात में हमला करने की इसकी काबिलियत जांची गई। सभी सख्त पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही इस सबमरीन को पिछले 20 दिसंबर को नौसेना के हवाले किया गया। आईएनएस वागीर को